नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जहां हमारा प्राचीन ज्ञान और आज के दौर में जो हम मानसिक शांति की खोज कर रहे हैं वो आके एक जगह मिल जाते हैं। आज का जो दौर है ना, एक बहुत ही अजीब विरोधाभास में जी रहा है। हम देखें तो भौतिक रूप से बहुत अमीर हो गए हैं, पर मन के अंदर उतने ही बेचैन हैं। तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब जैसे आज की जिंदगी का एक कड़वा सच बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकलने का कोई वैज्ञानिक रास्ता है? क्या अंदर की जो शांति है, उसे भी हम विज्ञान के नजरिए से समझ सकते हैं? तो आज के इस सफर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आधुनिक मन का संकट क्या है। फिर एक पवित्र ध्वनि के पीछे की साइंस को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि ये अंदर की उथल-पुथल को ठीक कैसे करता है, इसकी प्रैक्टिस कैसी है और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो मानसिक बेचैनी है ना, ये कोई हमारी पर्सनल विफलता नहीं है, बल्कि पुराने ज्ञान के हिसाब से देखें तो ये हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, उसके केंद्रों में असंतुलन का नतीजा है। और इसी असंतुलन का एक हल है गायत्री मंत्र। ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक साइकोसोमैटिक तकनीक है। मतलब एक ऐसा वैज्ञानिक टूल जो चेतना के गहरे स्तर पर काम करके हमारे मस्तिष्क के शांति केंद्रों को एक्टिवेट करता है। तो अब हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। आखिर कैसे एक ध्वनि हमारे मस्तिष्क पर इतना गहरा असर डाल सकती है। चलिए परत दर परत समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। जरा सोचिए, जब गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है तो एक खास संगीतमय लय पैदा होती है। अब ये जो लय है, ये सिर्फ कानों तक नहीं रहती, बल्कि हमारे मुंह के अंदर जो 24 छोटी छोटी ग्रंथियां हैं उन्हें जगा देती है। फिर यहां से जो वाइब्रेशंस उठते हैं ना, वो नर्व फाइबर्स के जरिए एक मैसेज बनकर सीधे हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, खासकर वेगस नर्व तक। और यही शांतिपूर्ण वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन के डर और गुस्से वाले सेंटर यानी अमिगडाला को शांत कर देते हैं। तो ये वेगस नर्व आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का वो सुपर हाईवे है जो ब्रेन को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। और इसका सबसे ज़रूरी काम है हमारे शरीर के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी आराम करने की प्रक्रिया को चालू करना। जैसा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, शब्दों में विद्युत शक्ति होती है। गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वो सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि ये ऊर्जा के वो पैकेज हैं जो हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री यानी हमारे मन के रसायन पर सीधा असर डालते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। मंत्र की ये वाइब्रेशंस हमारी ब्रेन वेव्स को बदल देती हैं। ये हमें तनाव से भरी बीटा स्टेट से निकालकर एक शांत और फोकस्ड अल्फा स्टेट में ले जाती हैं, जो कि गहरे ध्यान और आराम की स्थिति है। और इसका बायोलॉजिकल नतीजा क्या होता है? ये प्रोसेस हमारे खून में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देता है। सेरोटोनिन को हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसके बढ़ने से मन में खुशी और शांति महसूस होती है। ये तो हुई शरीर और मन को मिलने वाली फौरी शांति की बात। लेकिन अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मंत्र हमारे मन में गहरे बैठे तनाव और उथल-पुथल को जड़ से कैसे ठीक करता है। हमारी असली परेशानी है मन के अंदर लगातार चलने वाला ये विचारों का शोर और पुरानी नेगेटिव मानसिक छापें। हमारी बेचैनी की असली जड़ यही है। इस बारे में गुरुदेव का ये कहना कितना सही लगता है। गायत्री वो अमृतमयी गंगा है जिसमें स्नान करने से मानसिक ताप शांत हो जाते हैं। ये मंत्र उस शोर को शांत करने वाली एक अचूक औषधि की तरह काम करता है। देखिए, मंत्र जप से जो एक आध्यात्मिक ऊष्मा, जिसे तप कहते हैं, वो पैदा होती है। ये मन में जमी हुई नेगेटिविटी और अशुद्धियों को जैसे पिघला देती है। और जब हम मन ही मन में जप करते हैं, जिसे मानस जप कहते हैं, तो ये सीधा हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंटर लिम्बिक सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करता है। और यही वजह है कि नींद ना आना और लंबे समय से चली आ रही चिंता जैसी समस्याओं में इसे रामबाण माना गया है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कुछ देर का आराम नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके में एक परमानेंट पॉजिटिव बदलाव है। जब ब्रेन सेल्स को गायत्री की दिव्य ध्वनि से सींचा जाता है, तो वो अपनी खोई हुई सहज, शांति और ऊर्जा को फिर से पा लेते हैं। तो हमने इसके पीछे की साइंस को समझ लिया। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस पर। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आएं? प्रैक्टिस बहुत ही आसान है। बस एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए, अपनी सांस को मंत्र की लय के साथ बहने दीजिए और धीरे धीरे अपने मन को विचारों से खाली होने दीजिए।
एक शून्य की अवस्था की ओर जाने दीजिए। और जब इस अभ्यास में सहज हो जाएं, तो एक एडवांस टेक्निक भी अपना सकते हैं, जब के दौरान उगते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी पर ध्यान लगाना। ऐसा माना जाता है कि ये ध्यान ब्रेन की पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे मुश्किल हालात में भी मन को स्थिर रखने की गजब की शक्ति मिलती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। तो सार ये है कि आज का जो मानसिक तनाव है वो एक अंदरूनी असंतुलन है। गायत्री मंत्र एक तरह का साउंड साइंस है जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, ब्रेन वेव्स को रिलैक्स करने वाली अल्फा स्टेट में लाता है और हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन को बढ़ाता है। ये प्रैक्टिस ब्रेन के इमोशनल सेंटर को फिर से व्यवस्थित करके एक स्थायी बदलाव लाती है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, उसे अपने ही अंदर जगाना पड़ता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल है कि शांति का पूरा विज्ञान हमारी अपनी ही आवाज की ध्वनि में छिपा है। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?